हमने तो पढ़ा ही नहीं था, छोड़ दिया था। यूनिट हमने एक तैयार की, कौन एक की थी, तो दूसरी तो है ये कॉम्पटन प्रभाव है उसमें। उसमें तीन ही तो मोस्ट है, कॉम्पटन प्रभाव, युग्म उत्पादन, दहलीय अभिक्रिया ऊर्जा, थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी, यही तो है उसमें। पेपर में कौन सा आया था इस बार? पेपर का भी नहीं पता। हमारी धरती पर बड़े बड़े महाज्ञानी विद्यमान है प्रेजेंट कंडीशन में, बाहर में। अभी पेपर हुआ है 2 महीने पहले, यही नहीं पता कौन सा आया है, और तैयारी और करिए साहब। पास की बात कर रहे हो, मैं ऐसी कितनी मार्कशीट दिखाऊं तुम्हें, फाइनल ईयर में, सेकंड ईयर में 99 और 98 नंबर हैं 100 में से। मेरी बात सुन रहे हो? कितने? 98, 99 कितनी मार्कशीट है? और उनसे पूछ लो क्या पढ़ के गए हो, मेरी गारंटी है। उस समय एक यूनिट है भाई, 2-2 यूनिट तो रटनी थी। धुआंधार रात दिन वो भजन कीर्तन संध्या वाली रात चली थी, रट रटा के। कॉम्पटन है तो डेरिवेशन, उनको ये नहीं पता कि ये म्यू क्यों लगा रहे हैं उसमें। अपन ऐसे P1 म्यू P2 म्यू लिखते हैं ना, क्यों लगा रहे हैं पता नहीं है, बस लगा रहे हैं। ऐसे लिखना है, देखिए ऐसे लिखना है P1 म्यू, और यू पूछ लेना म्यू क्या है। ऐसी तैयारी की है। अब तुम 1 मिनट सोचो, फिर बाद में तुम ऐसी बातें करते हो। अब तुम आगे चल के जब एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं मैं, 2nd ग्रेड का, 1st ग्रेड का, या स्कूल लेक्चरर कॉलेज लेक्चरर की तरफ जाते हो, या फिर यूपीएससी की तरफ जाते हो, तो वहां पे सब्जेक्ट लोगे, क्या करोगे भाई तुम? वहां पे जब जगह आएगी, जब 6 महीने में बीएससी का कोर्स आएगा, मतलब ये 9 किताब आएंगी, तो 6 महीने में तुम 9 किताब तैयार कर लोगे। अब 1 साल में 3 किताब तैयार नहीं हो रही, और फिर ये कहते हो कंपटीशन है। कहां है कंपटीशन? कौन कहता है कंपटीशन? तुम सोच के देखो कहां है, मुझे ये बता दो कंपटीशन कहां है। कितने से बच्चे हैं जो पढ़ते हैं? मैं टॉपर की बात कर रहा हूं, टॉपर की। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कितने एग्जाम्पल दूं? जैसे पिछले साल का एग्जाम्पल दूं, जिनकी परसेंटेज, सुन ले क्या नहीं, 12th में 98 और 97 और 99% है 12th में, और अब बनी है 59.17। मेरी बात नहीं आ रही समझ में? 57। और फिर मैंने बेटा कम क्यों रह गई? सर रिवेल लगाया है, रिवेल। तो रिवेल लगाया तो रिवेल में 2-4 ही तो बढ़ेंगे, 10 बढ़ जाएंगे। और तेरा प्रतिबिंब तो पहले ही दिख रहा है तुमको, तू कितना पढ़ रहा है। और ये रियल फैक्ट है कि तुम्हारा सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है कि आज के, नहीं मैं आज जनरेशन देख रहा हूं, ये ऑनलाइन वालों तुम भी सुन लो, तुम्हारे लिए भी ये बातें। कहानी क्या हो गई है, तुम लोगों ने दिमाग में ये बैठा लिया, तुम्हारे सीनियर ने या तुमको ऐसे बैठा दिया कि बीएससी तो एक साइड जॉब है। मैं बोल रहा हूं सत्य है, बीएससी को तो तुम साइड जॉब मानते हो, साइड जॉब। मेन तो एसएससी, पटवारी, हाँ ऐसे चल रहे हैं, एलडीसी, और बीएससी तो कुछ है ही नहीं। और मैं ये कह रहा हूं, यदि यूनिवर्सिटी ने ढंग से सोच ली और सही तरीके से पेपर दे दिया, तो नई यूक्रेन जैसी हालत हो जाए तो मेरा नाम के नहीं। बढ़िया सा पेपर, बढ़िया का मतलब है नॉर्मल पेपर भी आ गया ना। रियल बोलूं तुम्हें कुछ नहीं आता, फैक्ट कुछ भी नहीं आता। अब बताओ, सच बताऊं, कैसे पढ़ोगे जब तक थर्मो नहीं आती? क्वांटम थर्मो क्या है? क्लासिकल फिजिक्स। अपन क्या पढ़ रहे हैं? क्वांटम। मतलब थर्मो फेल क्यों हुई, उसका कारण पढ़ना है हमको यहां। हमें तो यही पता नहीं फेल कौन हुई। हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन बाय क्वांटम थ्योरी। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव उसे क्वांटम से समझाएंगे, ब्लैक बॉडी उसे क्वांटम से समझाएंगे, कॉम्पटन इफेक्ट उसे क्वांटम से समझाएंगे कि क्लासिकल में फेल क्यों हुआ, क्वांटम ने वो कैसे एक्सप्लेन किया। हमें तो यही पता नहीं कौन फेल हो गया, कब हो गया, और हम व्याख्या कर रहे हैं साहब। अब तुम बताओ, पॉसिबल है? ऐसे ही धूड़ में लट्ठ तुम दोगे। अब मैं भी, अब ऐसा तो नहीं मैं एक बार थर्मो बोलूं फिर एक बार क्वांटम बोलूं, ऐसा तो करूंगा नहीं। ऐसा बोलने लग गए तो वैसे तो भागवत कथा है, ये चलने तो फिर कोर्स कब होगा? चलो अपने टॉपिक पे आते हैं।